आलम अपने बेटे को लेके काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें उसको सुनने को मिल रही है जिसको सुन के उसके होश ठिकाने आ गए हैं। जुबैदा उसको कहती है कि आपको कड़ी नजर रखनी चाहिए अपने दोनों बेटों पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा बेटा काशिफ आपका कोई ना कोई ऐसी गेम चला रहा है, क्योंकि मुझे काफी जगह से पता चला है और उसकी ऐसी ऐसी हरकत नोट की है मैंने कि मैं सोच नहीं सकती और ना बता सकती हूँ। जिस पर आलम कहता है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर तुम्हें क्या पता चला और तुमने क्या देखा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देती है कि अगर रुमैसा को पता चल गया तो रुमैसा कभी भी इस बात का यकीन नहीं करेगी और उल्टा मेरी बेटियों की तरफ ही आएगी और मेरी बेटियों की तरफ ही उंगली उठाएगी। आप देखेंगे कि आलम कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी बेटियों में ऐसी कोई खामी नहीं है जिसकी वजह से मैं उन पर उंगली उठाऊं, बल्कि मैं तो आज उनको देख के रश करता हूं कि आखिर कितनी अच्छी तरबियत की है तुमने उनकी। मुझे तो ये देख के इतनी ज्यादा खुशी होती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि परीक्षे को आपको परीक्षे से बात करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के ना बात करने की वजह से आप लोगों के दरमियान काफी ज्यादा दूरियां हो गई हैं। लेकिन मैं अब ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटियां आपके साथ रहें और जो कुछ पुराना सिस्टम हुआ है ना उसको अपने दिल से निकाल दें। लेकिन जी आप देखेंगे कि आलम कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे इस चीज का खुद काफी ज्यादा अंदाजा है। मैं अब इन सब चीजों को हैंडल करूंगा और खुद देखूंगा और मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द हर चीज को ठीक कर लूंगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो जुबैदा को काफी तसल्ली देता है और कहता है कि बस तुम ये काम कर दो कि जितनी जल्दी हो सके परीक्षे की अब हमें दावत करनी है और परीक्षे को इधर बुलाना है। अब मैं अपने रवैये में तब्दीली लाकर उसकी सारा कुछ जीतना चाहता हूँ और उसके दिल में जो कुछ भी है मैं उसकी माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर जुबैदा कहती है कि अब कैसी बातें कर रही हैं, माफी वाली आखिर कौन सी बात है। मतलब ये है कि आपको इन सब चीजों का एहसास होगा, हमारे लिए यही बहुत है और हमें कुछ नहीं चाहिए। माफी तलाफी वाली बात हमसे मत कीजिए तो ही बेहतर है। जिस पर आलम खामोश हो जाता है। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, उसको काफी तसल्ली देता है और मिनाल काफी ज्यादा तसल्ली में आ ही जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि रुमैसा ने घर का निजाम धर्म भरम करके रख दिया है, कोई हाल नहीं छोड़ा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा दंगा फसाद उन लोगों के घर में हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आती है। रूबी तंग हो चुकी है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे घर के माहौल को आखिर हो क्या गया है। लेकिन जी आलम को इस चीज की खबर हो चुकी है कि जुबैदा बिल्कुल ठीक है और उसकी बेटियों की परवरिश भी बेहतरीन है। वो बार बार रुमैसा के सामने इस चीज की तारीफ करता है और कहता है कि वाह क्या जूबी ने पढ़ाया है हमारे बेटे को और इतने अच्छे नंबर लेके पास हो गया। जिस पर रुमैसा गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए उसको यहाँ पर पढ़ते हुए तो आपने तो उसके कसीदे ही बोलना शुरू कर दिए। जिस पर जुबैदा कहती है कि हाँ ये बात तो है ना कि जूबी ने इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन वो मुस्कुरा कर इसकी बात को इग्नोर कर देती है, उनको पता है कि ये पागल है और इसके सामने बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। हर एक बात पर गलत बयानी, हर एक बात पर दंगा फसाद इस औरत की बात और जिद बन चुकी है। आप देखेंगे जी दूसरी तरफ काफी ज्यादा जुबैदा खुश है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी तालीम मुकम्मल होने जा रही है और इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और बरसों की जो उसकी सारी टेंशन थी वो सारी खुशियों में बदलने वाली है। लेकिन ये चीज़ रुमैसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो ऐसी ऐसी प्लानिंग करने लग जाती है कि कोई हाल नहीं। जुबैदा कहती है कि देखो इस तरह के कामों में दूर ही रहो, तुम मेरी बेटियों के खुशियों के दरमियान आई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। रूबी कहती है कि आपको इसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हमारे इनके साथ फासला होना ही जरूरी है। जबकि ये औरत इस घर में आई है, हमारे घर में सवाई लड़ाई के और कोई भी काम नहीं होता है। आखिरकार अनाया ने यान को मना ही लिया है और वो भी इसके हत्थी चढ़ ही गया है। मतलब ये है कि वो भी राजी हो गया है और अनाया से कहता है कि अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो मुझे भी कोई मसला नहीं है। जिसको सुनकर अनाया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बस ठीक है, फिर बात हुई डन। मतलब ये है कि वो अब इस बारे में बात करेगी जाकर अपने घर वालों से, उसे यकीन है कि वो जरूर मान जाएंगे। लेकिन उसका मकसद इन सब चीजों के पीछे कुछ और ही है, वो कुछ और ही करना चाह रही है। इस चीज का अंदाजा अयान को भी नहीं है कि अनाया किस कदर डेंजरस लड़की है और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सगी तो वो किसी की भी नहीं, लेकिन अयान को सिर्फ अपने मकसद के असूल के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस चीज का उसको अंदाजा नहीं है। आप देखेंगे कि टाकरा हो जाता है फिर दोबारा से
अयान का और परिशे का, जिसको देखकर परिशे काफ़ी हैरान हो जाती है। और ये सारा किया धरा जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अनाया का है। अनाया ने एक मकसद बना लिया है कि अब इन लोगों की ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं रहने देगी। बस ऐसी तबाही मचाएगी कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और बारी अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार करेगा और सब कुछ ख़त्म कर देगा। क्योंकि पहले ही वो मिनाल के रंग-ढंग देख के घर में काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ चुकी है। क्योंकि जैसे ही वो देखती है कि मिनाल के साथ इस घर में ऐसे महारानियों वाला सलूक किया जा रहा है, ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती है और वो मिनाल को कहती है कि मिनाल ये मत समझना कि तुम अपनी बाजी जीत चुकी हो। मैं तुम्हें कभी और किसी तरह से भी तुम्हारी बाजी नहीं जीतने दूंगी। ये चीज़ तो वादा है। आप देखेंगे कि मिनाल कहती है मैंने तुमसे कोई भी जंग नहीं लगाई है। तुम अगर ऐसा सोच रही हो मेरे बारे में तो प्लीज़ अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी उसको कोई यकीन नहीं आ रहा। लेकिन रहील उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ हूँ। इन सब चीज़ों में तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वक़्त के साथ-साथ सब ठीक हो जाएगा। वो उसको काफ़ी तसल्ली देता है और मिनाल काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में आ ही जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि रुमैसा ने घर का निज़ाम धर्म-भरम करके रख दिया है। कोई हाल नहीं छोड़ा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा दंगा-फ़साद उन लोगों के घर में हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आती है। ज़ू भी तंग चुकी है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे घर के माहौल को आखिर हो क्या गया है। लेकिन जी आलम को इस चीज़ की खबर हो चुकी है कि ज़ुबैदा बिल्कुल ठीक है और उसकी बेटियों की परवरिश भी बेहतरीन है। वो बार-बार रुमैसा के सामने इस चीज़ की तारीफ़ करता है और कहता है कि वाह! क्या ज़ुबी ने पढ़ाया है हमारे बेटे को और इतने अच्छे नंबर लेके पास हो गया। जिस पर रुमैसा गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अभी जुम्मा-जुम्मा 8 दिन नहीं हुए उसको यहाँ पर पढ़ते हुए, तो आपने तो उसके कसीदे ही बोलना शुरू कर दिए। जिस पर ज़ुबैदा कहती है कि हाँ, ये बात तो है ना कि ज़ुबी ने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन वो मुस्कुरा कर इसकी बात को इग्नोर कर देती है। उनको पता है कि ये पागल है और इसके सामने बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर एक बात पर गलत बयानी, हर एक बात पर दंगा-फ़साद इस औरत की बात और ज़िद बन चुकी है। आप देखेंगे जी दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा ज़ुबैदा खुश है अपनी बेटी के लिए क्योंकि उसकी तालीम मुकम्मल होने जा रही है और इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और बरसों की जो उसकी सारी टेंशन थी वो सारी खुशियों में बदलने वाली है। लेकिन ये चीज़ रुमैसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो ऐसी-ऐसी प्लानिंग करने लग जाती है कि कोई हाल नहीं। ज़ुबैदा कहती है कि देखो, इस तरह के कामों में दूर ही रहो। तुम मेरी बेटियों की खुशियों के दरमियान आई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। रूबी कहती है कि आपको इसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हमारे इनके साथ फ़ासला होना ही ज़रूरी है। जबकि ये औरत इस घर में आई है, हमारे घर में सिवाय लड़ाई के और कोई भी काम नहीं होता है।